Good morning, student. I hope you all are fit and fine. आज हम क्षितिज के काव्य खंड का वाक पढ़ेंगे जिसकी कवित्री हैं ललत। सबसे पहले हम लोग ललत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ललत के बारे में प्रमाणित तथ्य नहीं मिले। ललत को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ललत ने मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास आदि की तरह धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठकर मानव और मानव प्रेम को प्रमुख माना। अर्थात ललत ने भी बाह्य आडंबरों को महत्व न देते हुए मानव कल्याण को प्रमुख माना है। ललत का देहांत सन 1391 में हुआ। ललत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, या यूँ कहें हिंदी साहित्य में वाक नाम से प्रसिद्ध यदि किसी की काव्य शैली है तो वह है ललत। बेटा आज हम वाक पढ़ेंगे। वाक का पहला देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ललत ने अपने जीवन की तुलना नाव से की है। कवित्री कहती हैं, हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस संसार सागर को पार करने का प्रयत्न कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत कमज़ोर है, वह कभी भी टूट सकती है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। अर्थात कवित्री यह कहना चाहती हैं कि मैं इस भव सागर से पार होने के लिए जिस शरीर रूपी नाव का सहारा ले रही हूँ उसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अर्थात ना जाने प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे, ना जाने प्रभु मेरी पुकार को कब सुनकर मुझे इस संसार के सांसारिक बंधनों से मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इन पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन को, अपने शरीर को मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान कहा है। कवित्री कहती हैं, मेरा शरीर कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, उसमें नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उसकी उम्र, उसकी आयु कम होती चली जा रही है। जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह गेरे। प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उन्हें ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाह घेरे हुए है। यानी कवित्री कहना चाहती है कि प्रभु मिलन हेतु मेरी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, मुझे इस भव सागर से पार कीजिए। बेटा अगला देखें। खा कर पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेंगी साकल बंद द्वार की। यहाँ कवित्री ललत ने संतुलन के रास्ते के बारे में बताया है। ललत इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं, खा कर कुछ पाएगा नहीं। यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ भोग करने की लालसा रखेगा, अर्थात केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहेगा, तो वह कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और यदि ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि सारे भोग उपभोगों का त्याग कर देगा, तो वह त्यागी सन्यासी बनकर अहंकारी हो जाएगा।
समखा तभी होगा संभावी, अर्थात सन्यासी जीवन जीने लगेगा तो भी वह अहंकारी बन जाएगा। इसलिए उसे संतुलन बनाए रखना चाहिए, ना उसे ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही उसे भोगों का त्याग करना चाहिए। खुलेंगी सांकल बंद द्वार की, जब मनुष्य संतुलन बनाकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेगा, वह प्रभु की भक्ति करेगा, मानव कल्याण के पथ पर चलेगा, तो उसके हृदय के जो बंद द्वार हैं, जो कुंडली है, वो खुल जाएगी और उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ना उसे ज़्यादा भोग करना चाहिए और ना ही उसे सभी भोगों का त्याग करना चाहिए। जब वह संभावी होगा, संतुलन करेगा, तत्पश्चात उसकी व्यापक चेतना जागृत होगी। मन सारे बाह्य आडंबरों बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब वह दिखावे से मुक्त होगा, तभी उसके हृदय में उदारता की भावना, प्रेम की भावना का आगमन होगा और उसे प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। बेटा समझ में आया हो आप लोगों को? अगर आप लोगों को यह समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।